हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को मेरे को हाथ से करके आपको दिखाना पड़ेगा बोर्ड पर। तो मैं आज हूं अपने क्लासरूम के अंदर, जैसा कि मैं व्हाइट बोर्ड के आगे खड़ा हुआ हूं। ये हमारे कंप्यूटर सेंटर का क्लासरूम है और इस क्लासरूम में मैं आज आपको इस बोर्ड पर बाइनरी नंबर सिस्टम करके दिखाऊंगा। तो इसमें हम क्या क्या बताने वाले हैं मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। बाइनरी नंबर सिस्टम तो बताएंगे ही, इसमें हम ऑक्टल डेसिमल और हेक्साडेसिमल के बारे में बताएंगे। तो आज हम बाइनरी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बताएंगे आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। तो सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताता हूं, आइए देखते हैं। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, हम एक संख्या लेंगे डेसिमल की कोई भी, जैसे कि हम ले लेते हैं, मैंने ले लिया, बहुत छोटा सा सवाल लेते हैं, सरल सा हम लोग। तो हम ले रहे हैं 25। ये डेसिमल संख्या है। सबसे पहले हम ये पूछेंगे डेसिमल में अंक कितने होते हैं। 10 अंक होते हैं, 0 से 9 तक। 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये होते हैं 0 से 9 तक। कितने अंक हो गए? 10 अंक। तो इसका जो बेस सिंबल होता है वो क्या होता है? 10। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 25, तो 25 के नीचे क्या लिखूंगा? 10, क्योंकि मेरे को क्या बनाना है? डेसिमल बनाना है, 10 बनाना है। 10 है, ये संख्या 10 है। अब मुझे बनाना क्या है इससे? बाइनरी। तो मैं यहां पे कर दूंगा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये मुझे बनाना है बाइनरी। तो ये हमारा बाइनरी बनेगा। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 25 को लिखेंगे ऐसे, और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे हम। 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, यहां कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल 0 हो गया। इसके बाद है 2 दूनी 4, बचा क्या? 1। तो 1 इधर आ जाएगा। फिर आएगा 2, 2 छिंग 12, 0 बचा। 2 छिंग 12, बचा क्या? 0। फिर हम 2 से देंगे, 2 तिया 6, बचा क्या? 0। और फिर हम देंगे 2 एकम 2, बचा क्या? 2 एकम 2, बचा क्या? 1। और ये वाला जो 1 है इसे भी हम इधर लिख लेंगे। इसका आंसर हम नीचे से ऊपर लिखेंगे, मतलब कि 1 1 0 0 1। आंसर होगा हमारा 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1, और इसको कर देंगे हम 2। तो ये हमारा आंसर हो गया बाइनरी में। गॉट इट? अब हम करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी कन्वर्जन। मैं लिख देता हूं, डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम क्या करेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन ले लेंगे अपना। जैसे मैंने ले लिया 0.625। ये क्या है? ये 10 संख्या है, मतलब डेसिमल संख्या है, लेकिन ये पॉइंट वाली है। फ्रैक्शन जो होते हैं वो पॉइंट वाली संख्या को कहते हैं हम। और अब मुझे बनाना है आपका बाइनरी, सिंपल। अब हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? 0.625 लिखेंगे, इंटू करेंगे इसमें 2 का। यहां पे हमने डिवाइड किया था, सिंपल बनाने के लिए, पॉइंट वाली बनाने के लिए इंटू किया जाता है। और इसको हम हल कर देंगे। 2 पंजे 10 का 0, हाथ से लगा 1, 2 2 1, 2 2 4 और 1 5, 2 6 12। ये यहां आ गया 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट इधर आ जाएगा। ये जो 1 है ये हम इधर लिख लेंगे। इसके बाद है 0.25, या 0 भी है। अगर हम 0 लेंगे तो भी सही है, और अगर नहीं लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, तो आप नहीं लेंगे। इंटू 2 बराबर 25 2 50, 25 दूनी 50, तो आप इसको 50 को लिख सकते हैं। 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट इधर आ गया। पॉइंट से पहले क्या है? कुछ भी नहीं है, तो आप यहां 0 ले लेंगे। अभी फिर हमने लिखा 0.5, ये वाला 5 हमने इधर उतार लिया। 0.5 इंटू 2, 5 2 10 या 2 5 10। 1 एक अक्षर के बाद हम इधर पॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए पॉइंट लग गया। क्या बचा? 1, तो ये 1 इधर उतार लिया।
क्योंकि ये पॉइंट वाला सवाल है तो इसमें जो ये संख्या नीचे से ऊपर नहीं लिखी जाएगी, ऊपर से नीचे लिखी जाती है, बस इतना याद रखना है। ये भले ही ऊपर और नीचे एक जैसा है आंसर, लेकिन आपको ऊपर से नीचे ही लिखना है 0.101 और ये 2 पे आपका आंसर आ गया। तो ये आपका बाइनरी में आंसर आ गया। अब ये जो मैंने 2 सवाल आपको करवाए हैं, इसी के आपको घर पे कुछ अभ्यास करना है, कुछ सवाल करने हैं। उसमें बता देता हूं क्या करना है आपको। एक सवाल आपको करना है 97.8125, ये 10 है। एक सवाल है 217.9375, ये भी 10 है। ये 2 सवाल आपको करने हैं और मैं इन सवाल को कल आपको इसी क्लास के अंदर दोबारा से बताऊंगा। इसका बनाना क्या है, 2 बनाना है। इसका बनाना क्या है, आपको 2 बनाना है। तो इन दोनों को करके आप मुझे बताएंगे या मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया। मैं कमेंट्स में चेक करूंगा किस किसने सवाल को किया है और मुझे इसके आंसर्स आप मुझे बताएंगे। और नहीं आता है तो भी बताइए, मैं इसकी एक वीडियो डाल के इनके आंसर्स आपको वीडियो में बताऊंगा लिख के। चलिए चलते हैं इसके आगे। इसको मैं रब कर देता हूं। बाइनरी की जरूरत क्यों होती है? बाइनरी की जरूरत क्यों होती है? बाइनरी की जरूरत इसलिए होती है कि जो गवर्नमेंट जॉब में आप देखते हैं, जो वैसे सवाल आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो पेपर देने जाते हैं, उसमें भी बाइनरी सवाल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो 5 नंबर आप अपने पक्के कर सकते हैं बाइनरी डिजिट्स के जरिए। 3 दिन का ये सेशन है। 3 दिन के सेशन में अगर आपके 5 नंबर पक्के हो रहे हैं तो सेशन बहुत अच्छा है, तो आप कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब हम कर रहे हैं इसमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। ये बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में क्या होगा, हमने एक संख्या ले ली बाइनरी की, मैंने ले लिया 1 1 0 1 1, ये बाइनरी संख्या हो गई। और आपको बनाना है इससे एक डेसिमल। पहले हमने बनाया था डेसिमल से बाइनरी और अभी हम बना रहे हैं बाइनरी से डेसिमल। तो हम बाइनरी संख्या ले ली। इसको बनाने का तरीका होता है, कैसे लिखेंगे इसे, हम यहां से गिनेंगे, यहां से हम 0 से गिनेंगे। यहां लिखा तो 1 है मगर हम 0 से गिनेंगे। 0 1 2 3 4, यहां 4 आ रहा है, हम लिखेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 4, फिर लेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 3, फिर लेंगे 0 इंटू 2 पे पावर 2, प्लस फिर लेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 1, फिर लेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 0। इस प्रकार से हम इसे पूरे को ले लेंगे। इसके बाद इसे हम हल करेंगे। ये देखिए यहां पे 0 है पावर, फिर यहां 1 है, फिर यहां 0 है, वो सॉरी यहां 2 है, फिर यहां पे 3 है, यहां 4 है। तो इन सब पे पावर लगाई हुई है हमने इंटू 2 करके, और बीच में प्लस का निशान लगाया है। इस तरीके से इसे हल किया जाएगा। ये क्या है, 2 4 जा, ये 2 4 जा 8 नहीं है, आपको क्या करना है, इसे घात लगानी है। क्या इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब अगर हम 2 पे पावर 4 है तो 2 को 4 बार करेंगे। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये क्या, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा ये आपका। तो हम यहां पे लेंगे इसे 16, ये आ गया 16। 16 और फिर इंटू करेंगे 1 में तो क्या आएगा 16। अब करेंगे 2 पे पावर 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस फिर लेंगे हम इसे 2 दूनी 4, लेकिन हो क्या रहा है, यहां पे एक 0 और है। जब इसमें गुणा करेंगे 4 का तो ये 0 हो जाएगा। ज्यादातर बच्चे इसे गलत कर देते हैं। इसके बाद है 2 1 जा 2, 2 1 कम 2। अच्छा अब इससे बताइए क्या होगा, 2 पे पावर 0 होगा, इसका मान क्या होगा आप लोग बताएं। क्लास में भी बच्चे बैठे हैं भाई, देखिए एक बच्चे ने बताया 0 होगा। अब डेफिनेट दूसरे बच्चे से पूछ रहे हैं 1 बता रहे हैं,
कोई बच्चा से 2 भी बता रहा है, लेकिन सही क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। किसी भी संख्या पर अगर पावर लगी हो 0, किसी भी संख्या पर, किसी भी संख्या मतलब 2 पे पावर हो सकती है, 8 पे पावर हो सकती है, 3 पे पावर हो सकती है, इन सब का मान 1 होता है। किसी पे भी पावर अगर 0 हो तो इसका मान 1 होता है। तो 2 पे पावर 0 का मान क्या होगा 1, और 1 1 सा 1, तो ये 1 हो जाता है। अभी फिर ले लेते हैं हम 16 और 8 कितने हो गए 24, 26, 27। तो ये आंसर निकल के आ गया आपका 27। क्लियर है? तो 27 आपका आंसर निकल के आ गया है। अभी हम एक संख्या और कर लेते हैं। लास्ट सवाल कर रहे हैं अब हम आज का। इसमें हम लेंगे बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैंने बोला था बिल्कुल साफ साफ है, बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। तो इसको कैसे करेंगे? फ्रैक्शन है, जैसे अभी हमने किया था फ्रैक्शन क्या होता है, पॉइंट वाला सवाल। अभी आपको मैंने जस्ट पहले वाले सवाल में बताया ही था। तो आप पॉइंट वाला लेंगे। पॉइंट मैंने ले लिया 1 1 0 1, मान लो मैंने यही ले लिया, ये 2 है, और बनाना क्या है इसका, मुझे क्वेश्चन मार्क बनाना क्या है, 10 बनाना है। तो बाइनरी का भी मुझे 10 बनाना है। तो हम इसे कैसे करने वाले हैं, इसको हम सीधे लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे सीधे, यहां लिखेंगे हम 1 इंटू 2 पे पावर, इंटू 2 पे पावर हम करेंगे 1 -1, प्लस फिर 1 इंटू 2 पे पावर -2, फिर प्लस 0 इंटू 2 पे पावर -3, प्लस 1 इंटू 2 पे पावर -4। तो हमने क्या किया, -1 -2 -3 -4। अब हम इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 तो हो जाएगा ये, लेकिन ये माइनस का है। इसे जब प्लस का बनाएंगे तो नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा, 1/2। ये क्या होगा, 2 2 = 4, लेकिन माइनस का है तो प्लस का बनाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1/4। ये क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का है, नीचे तो आ जाता, लेकिन ये n2 में 0 लिखा हुआ है, तो ये गलती मत कीजिएगा, सामने n2 में 0 लिखा है तो 0 हो जाएगा। 2 4 = 16, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आप क्या करेंगे, 1/16 हो जाएगा ये। अब तीनों में से कॉमन संख्या ले लेंगे जो सबसे विभाजित हो जाए, उसे हम यहाँ नीचे ले लेंगे। वैसे आपको मालूम होगा इसे क्या कहते हैं, 2 8 16, 4 चौक 16, और 16 एकम 16। कितने हो गए, 8 और 4 12, 12 और 1 13। तो ये हो गए 13, और नीचे कितना है 16। अब आपको क्या करना है, इस 13 में 16 से भाग देना है, डिवाइड करना है इसे। तो हम देख लेते हैं 16 का पहाड़ा किस किस को आता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें 16 का पहाड़ा आता होगा आजकल। चलो हम देख लेते हैं। 16 में अगर मैं पॉइंट लगा लेता हूं तो यहाँ पे एक 0 पड़ जाएगा। 13 में वैसे भी नहीं जा रहा था, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो गया 130। अलग से लिख लेता हूं तो आपको याद रहे, 130 हो गया ये। अब 16 अट्ठे होता है 128, 16 अट्ठे होता है 128। बचेंगे कितने, 2। 130 में से 128 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 2। 0 बढ़ा लेंगे, 16 एकम 16, बचे कितने 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, फिर बचेंगे 8, और अब आ जाएगा 16 पंजे 80। इसे आप 4 डिजिट तक ही डिवाइड कीजिएगा, 4 डिजिट के आगे आप इसे डिवाइड नहीं कीजिएगा। 4 डिजिट तक आएगा, यानी कि 5 6 7 8 पॉइंट में वो बढ़ते ही चला जा रहा है। या कभी कभी ऐसा भी होगा कि 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 2 आ जाए बाद में। तो ऐसा कोई भी डिवाइड या फॉर्मूला आपको 4 संख्या के बाद नहीं बढ़ाना,
चाहे वो बाइनरी में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे इस संख्या में हो, चाहे उस संख्या में हो, किसी में भी हो, 4 के बाद नहीं बढ़ाना। ये हो गया आपका 10 फ्रैक्शन। तो मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन भी बता दिया और यहां पर लिखा है बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन भी बता दिया है। दोनों क्लासेस आपकी हो गई हैं। अभी इसमें भी आप 2 सवाल ले लीजिए, कुछ छोटे छोटे सवाल देता हूं मैं आपको। बहुत इजी है, 2 है, एक और ले लेते हैं। ये दोनों के 2 सवाल हैं और इससे बनाना क्या है हमें 10, बनाना 10 है और ये 2 संख्या। अभी आप कह रहे हो संख्या कुछ डबल डबल सी लग रही हैं, ये डबल डबल इसलिए ये संख्या जो है इसका हल तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है और जो ये वाली संख्या है पॉइंट वाली, इसका हल इस फॉर्मूले से निकालना है। दोनों का जो आंसर आए, जैसे कि अब इसका आंसर आया 27.8125, ऐसे जोड़ के आपको लिख देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। होप सो आपको ये वीडियो में समझ में आया होगा कि मैंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी कन्वर्जन, देन उसके बाद बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और बाइनरी फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन, ये 4 चीजें मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।